ओम साई राम श्रोताओं। साई कथाएं में आपका स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं श्री साईं बाबा के एक अद्भुत लीला को। श्री साईं जब देह रूप में शिरडी में मौजूद थे, उन्होंने तब भी बहुत सी लीलाएं रची। और आज जब वे अपने पंचभूतों से बने शरीर को त्याग कर शाश्वत रूप में आ चुके हैं, तब भी उनके भक्तों के द्वारा उनकी बहुत सी लीलाओं का अनुभव किया जा रहा है, हर दिन किया जा रहा है। मैं दोनों ही तरह की उनकी लीलाओं का इस चैनल पर वाचन करती हूँ। आपको उनकी बहुत ही अद्भुत रोचक घटनाओं, उन कहानियों, उन लीलाओं को मैं सुनाती हूँ। पर जो भी आज के अनुभव हैं, मतलब उनके देह त्यागने के बाद के अनुभव, उनको मैं एक्सपीरियंस ऑफ साई के नाम से मतलब इस चैनल पर रखती हूँ। और जो लीलाएं उनके देह रूप में रहते वक्त की है, उन्हें मैं लीला साई की इस नाम से। देखिए, ये अलग अलग कैटेगरी का सिर्फ अर्थ एक ही है कि आप थंबनेल पर जो कैटेगरी देखते हैं ना, ये कैटेगरी का नाम का अर्थ है, इसी नाम से इस चैनल पर प्लेलिस्ट है। आप यदि किसी एक कैटेगरी के रचनाओं को सुनना चाहें तो उस नाम के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको सारी रचनाएं उसी से संबंधित, उसी नाम के, उसी कैटेगरी के मिलेंगे। बस इसीलिए मैंने ये अलग अलग नाम दिया हुआ है, ये प्लेलिस्ट के नाम है। खैर, तो आज सुनिए उसी श्रृंखला में साईं की लीला, यानी जब बाबा देह रूप में शिरडी में विराजमान थे तब की घटना। हुआ यूं कि एक वृद्ध और मजदूर महिला थी। मतलब आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। वो शिरडी के किसी पास गांव में रहती थी। गांव का नाम मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा है। ये सारी जो रचनाएं मैं आपको सुनाती हूँ, ये सारे बाबा से संबंधित, ये सारी रचनाएं मैंने शिरडी से प्रकाशित पुस्तकों में, साईं लीला अमृत, सच्चरित्र, ऐसे करके बहुत सारे पुस्तक हैं, उनमें मैंने पढ़ा है। तो वो महिला शिरडी के पास ही किसी दूसरे गांव में रहती थी। और इतना तो आपको भी पता है कि बाबा के शरीर में रहते ही उनकी प्रसिद्धि आसपास के गांवों में फैलने लगी थी। तो हालांकि दूर तक दूसरे जिला में भी फैली थी, लेकिन हाँ, गांव तक तो फैली थी। तो उस महिला के कानों तक भी बाबा की महिमा, बाबा की भक्त वत्सलता की कहानियां कानों तक आती होंगी। तो सुन सुनकर उस महिला के मन में भी बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। पर उसने जिन लोगों से भी सुना होगा, दो बातें वो सुनती थी। एक तो ये कि साईं दयालु हैं, कृपालु हैं, और जो भी वहाँ जाता है उसके दुखों का या जिस चीज़ का लोग जैसे भी बताते हों, तो वो तो सुनती ही थी। लेकिन साथ में उसने ये भी सुन रखा था कि जो लोग बाबा से मिलने जाते हैं, बाबा उनसे कुछ दक्षिणा भी मांगा करते हैं। अब उन महिला के लिए कठिनाई वाली बात यहीं आ जा रही थी कि क्योंकि वो एक तो वृद्ध थी और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी बाबा को दक्षिणा दे पाए। वो किसी तरह दिन भर मजदूरी करके बस 2 वक्त का भोजन ही बेचारी जुटा पाती थी। तो इस तरह से उसके मन की मतलब व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। फिर उसने एक दिन तय किया कि बाबा, सुना होगा कि बाबा को लोग भोजन भी देते हैं, तो उसने तय किया कि क्यों ना मैं अपना एक वक्त का भोजन बचाकर वही बाबा को अर्पण कर दूं, और इस तरह मैं बाबा का दर्शन भी कर पाऊंगी। तो ये तय कर उसने अल सुबह जल्दी से उठकर अपना स्नान ध्यान जो उसे करना था किया, रोटी बनाई और प्याज रोटी लेकर, क्योंकि उसकी सामर्थ्य वही थी, वो प्याज रोटी लेकर बेचारी निकली।
निकली घर से, लेकिन वो गर्मी का दिन था। अब जब वो निकली घर से तो जितनी भी सुबह निकली हो, वृद्ध महिला है तो मानिए 2-4 मील की दूरी भी होगी, तो चलने में महिला है, वृद्ध है तो समय तो लगेगा और गर्मी की सुबह ही धूप तीव्र हो जाती है। तो बेचारी शिरडी के नज़दीक पहुँचते-पहुँचते वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी, खासकर प्यास से। उसे एक कुआँ दिखा, वो पानी पीने को गई, पर तभी उसे ख़्याल आया कि यदि मैं खाली पेट पानी पी लूँ, तो संभवतः मैं पहुँच भी ना पाऊँ। बाबा की लीला ही होगी। फिर उसने अपने मन को समझाया और रोटी में से आधा टुकड़ा तोड़कर उसने वो रोटी खाई और पानी पिया। उसके बाद वो आधी रोटी लेकर बेचारी वहाँ से बाबा से मिलने पहुँची। ढूँढते-ढूँढते द्वारका माई तो पहुँच गई। द्वारका माई मस्जिद पहुँचने के बाद में वक़्त वही था कि दोपहर की आरती जस्ट ख़त्म हो रही थी। भीड़ काफ़ी थी, क्योंकि मैंने वैसे भी कई वीडियो में चर्चा किए हैं और आप जानते ही होंगे कि सर्वप्रथम दोपहर की आरती ही शुरू हुई थी शिरडी में। और उस वक़्त का ऐसा सिस्टम था कि दोपहर के वक़्त लोग, मतलब वो लोगों ने अपना नियम बना रखा था कि दोपहर के वक़्त गाँव के लोग अपने सामर्थ्य अनुसार जिनसे जो हो पाता था वो भोजन वगैरह लेकर आते थे। आरती होने के पश्चात बाबा का भोग लगता था और फिर वो बचे हुए भोजन को लोग प्रसाद रूप में आपस में बाँट के खा लिया करते थे। तो ये नियम था वहाँ का, तो यही मतलब यही प्रक्रिया चल रही थी। तुरंत आरती समाप्त हुई थी या होने वाली थी जब वो महिला द्वारका माई पहुँची। तो उसने देखा कि बहुत भीड़ है, बाबा को दूर से बाबा के दर्शन हुए, दर्शन करो बहुत बेचारी आनंदित हुई। लेकिन लोगों का भीड़ और लोगों के तरह-तरह के व्यंजन, भोजन की थाल देखकर उसे कुछ ग्लानि सी हुई, कुछ हीन भाव मन में आए होंगे और वो सबसे पीछे एक किनारे से बैठकर, मतलब एक तरह से कहिए तो स्वयं को बचाते हुए बाबा के दर्शन लाभ ले रही थी। पर श्री साईं से क्या बचा था? उनके नज़रों से भला क्या छुप सकता था? थोड़ी देर बाद जब बाबा का भोग-वोग लग गया, सभी लोग जिनको जो लाए थे वो बाबा के सामने थाल सजाकर रख दी गई। उसके बाद बाबा ने कहा कि अ, मे पास के गाँव से मेरी माँ आई है जो मेरे लिए बहुत ही सुंदर भोजन लेकर आई है। हुँ? उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तो उनके भक्तों को उनके साथ रहकर, उनकी क्रियाओं को देखकर समझ आ ही गया था कि साईं की किन शब्दों का, बहुत हद तक वो लोग समझ रहे थे कि साईं के ऐसा कहने का क्या अर्थ होता है। तो वो लोग पीछे गए, पीछे जा कर के देखा, तो वो महिला सिकुड़ी-सिमटी सी एक किनारे में बैठी हुई थी। लोग उन्हें आदर सहित मतलब वहाँ से लेकर बाबा के सामने, बाबा के समक्ष लेकर आए। बाबा ने देखा, उन महिला ने बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन कर वो बहुत ही आनंदित हुई और उसके बाद बाबा ने पूछा कि माँ, तुम मेरे लिए क्या लाई हो खाने को? इस बात से महिला बहुत संकुचित हो गई और वो अपने समझ से अपनी पोटली, मतलब उन्होंने चाहा कि वो पोटली वो बाबा की नज़रों से छुपा लें और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं ला पाई हूँ। और इतना कहकर उनके मन में इतना, मतलब दुःख कहिए, कि वो बाबा के चरणों में नत होने को झुकी और उनके बगल की पोटली उनके बगल से छूट के नीचे गिर गई। बाबा ने झट वो पोटली उठाई और कहा, माँ, लाई तो हो मेरे लिए भोजन। महिला चुप, नज़रें नीचे किए हुए बोली, मैं लाई तो थी, पर मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने आधी रोटी इसमें से खा ली है। बाबा ने कहा, अरे मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। उन्होंने खोला और बस वो रोटी और प्याज लेकर बाबा प्रेम सहित, बाबा ने वो पूरी उनकी आधी टुकड़ा रोटी और प्याज को
बड़े आनंद से सुस्वादु भोजन को त्याग कर, सुस्वादु भोजन को छोड़कर उस आधी रोटी और प्याज को आनंदित भाव से ग्रहण किया। ये देखकर महिला बिल्कुल भाव विभोर हो उठी, वो बाबा के चरणों से लिपट गई और जाहिर सी बात है उसके मन में जो भाव आए होंगे, आंखें आंखें भर आई, जो भी हुआ। इसके आगे की कोई वर्णन वैसे तो उस कथा में जहाँ मैंने पढ़ा है नहीं दिया गया था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि साईं यदि किसी के किस लाए किसी चीज को, साईं को अर्पण किए हुए किसी वस्तु को, किसी भी द्रव्य को यदि वो ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो ये कैसे संभव है कि बाबा ने उसके 10 गुना वापस किया ना हो। और ये कैसे संभव है कि उसके बाद उन वृद्ध महिला का जीवन में कोई परिवर्तन हुआ ना हो। हुआ तो अवश्य होगा। तो बस आज के लिए ये एक सुंदर रचना मुझे आपको सुनानी थी। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम। अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।